थिंक अबाउट इट। अगर लॉ सिर्फ रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करता और ट्रुथ को इग्नोर करता तो लॉ खुद लाइज का अकम्प्लिस बन जाता। इसलिए लॉ में डेफमेशन के साथ एक्सेप्शंस और डिफेंसेस प्रोवाइड किए गए हैं। लॉ ये मानता है कि रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करना क्रूशियल है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ट्रुथ। इसलिए हर स्टेटमेंट जो किसी को हर्ट करे वो डेफमेशन नहीं बन जाता। कभी वो ट्रुथ होता है, कभी वो रिस्पॉन्सिबल क्रिटिसिज्म होता है, और कभी वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है। लॉ आपसे ये नहीं पूछता कि क्या कहा गया, लॉ ये पूछता है कि क्यों कहा गया, किस तरीके से कहा गया, और क्या पर्पस था कहने का। सो रिमेंबर दैट एक्सेप्शंस जो हैं वो डेफमेशन का एस्केप रूट नहीं है, बल्कि उसकी एथिकल ब्रेक्स हैं, उसका एथिकल। रिमेंबर, एवरी एलिगेशन कैन बी एन ऑफेंस, बट एवरी ट्रूथ विच इज सेड कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ क्राइम। A very warm welcome to all of you to Ask Advocate Joe. लास्ट एपिसोड में वी सॉ कि डेफेमेशन क्या होता है, उसके क्या मीनिंग्स होते हैं, कौन से उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, लॉ में क्या एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड की गई हैं, और क्या पनिशमेंट्स प्रिस्क्राइब की गई हैं। और इस एपिसोड नंबर 2 में विल सी कि कब एक स्टेटमेंट डेफेमेशन नहीं होता, कौन कौन सी ऐसी एक्सेप्शंस हैं, डिफेंसेस हैं लॉ में प्रोवाइडेड है जिससे कोई स्टेटमेंट डेफेमेशन नहीं बन जाता। सो लेट्स गो अबाउट इट। तो आइए इस एपिसोड में समझते हैं कि कौन से ऐसे डिफेंसेस या एक्सेप्शंस दिए गए हैं सेक्शन 356 बीएनएस में। लेकिन इन डिफेंसेस को डिस्कस करने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड टू कीवर्ड्स। वो देखते हैं। अगर कोई स्टेटमेंट या पब्लिकेशन पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए दी गई है, जनरल पब्लिक के, या उसके बेनिफिट के लिए दी गई है, तब वो स्टेटमेंट जो है डेफमेशन में नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे कोर्ट को वे करना होगा, ठीक है, उसको ये नापना होगा कि जो रेपुटेशन को हार्म हुआ है वो ज़्यादा है, या फिर जो पब्लिक का बेनिफिट हुआ है वो ज़्यादा है। ऑनरेबल कोर्ट्स को ये देखना है कि एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट से जो एक इंडिविजुअल की रेपुटेशन है वो हार्म ज़्यादा हुई है, या इस स्टेटमेंट से पब्लिक को ज़्यादा बेनिफिट है। कौन सी चीज़ आउटवे करेगी उसके हक में फैसला होगा। सेकेंड क्रूशियल पॉइंट जो है दैट इज रिलेटेड टू द गुड फेथ, कि अगर कोई चीज़ गुड फेथ में स्टेटमेंट दी गई है तो वो डेफमेशन के अंडर नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे गुड फेथ का मतलब क्या है कि आपने किसी चीज़ को करने से पहले उसके बारे में छानबीन की, प्रॉपर ढंग से केयर से उसके बारे में आपने बताया, ठीक है। और यहाँ पे उसको बोलने में या उसको करने में मैलीस नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका इंटेंशन ना तो किसी को हार्म करने का होना चाहिए, ना तो किसी को हर्ट करने का होना चाहिए, ठीक है, और ना ही किसी को डिसीव करने का होना चाहिए, ठीक है, और ना ही आपने किसी की अनड्यू एडवांटेज लेनी है, ठीक है। तो अगर दो चीज़ें ऑनरेबल कोर्ट्स देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट जो दी गई है वो पब्लिक गुड के लिए है, और क्या वो जो स्टेटमेंट के बेनिफिट्स हो रहे हैं पब्लिक को, क्या वो आउटवे करते हैं जो कि एक इंडिविजुअल की रेपुटेशन को। तो ऑनरेबल कोर्ट्स जो है दो क्रूशियल एस्पेक्ट्स को जज करेंगे। पहली चीज़ जो है कि क्या वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बोली गई है, और क्या उसका जो पब्लिक का बेनिफिट हो रहा है वो आउटवे कर रहा है एक इंडिविजुअल के रेपुटेशन को कि नहीं, उसके हक में फैसला आएगा। दूसरी चीज़ जो है वो है वेदर इट हैज़ बीन डन विद द गुड फेथ,
यानी कि आपके अंदर कोई मैलीस तो नहीं थी, आपका इंटेंशन तो नहीं था हार्म करने का, किसी को नुकसान पहुंचाने का, किसी की अनड्यू एडवांटेज लेने का, या फिर किसी को धोखा देने का। ठीक है। और आपने प्रॉपर केयर से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जिम्मेवारी से और छानबीन करके वो स्टेटमेंट दी है कि नहीं दी। सो पहला एक्सेप्शन है द ट्रुथ डिफेंस, यानी कि अगर कोई चीज़ आपने ट्रुथफुली बोली है और वो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए है, तो उस केस में डेफेमेशन नहीं बनता। एग्जांपल देखते हैं कि लेट से किसी ऑफिसर के अगेंस्ट या किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट कोई करप्शन का केस होता है और आपने उसकी ट्रुथफुल रिपोर्टिंग कर दी, तो वो डेफमेशन की डिफेंस में आ जाएगा, ट्रुथ डिफेंस में। लेकिन क्वेश्चन वहीं पे है कि जी आपका जो स्टेटमेंट है वो ओवरऑल पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होना चाहिए, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं होना चाहिए, किसी गुस्से में या मैलीस के करके नहीं होना। अब देखते हैं द सेकंड डिफेंस विच इज़ द कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आपने किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के अगेंस्ट कोई एलिगेशन लगाया, लेकिन वो एलिगेशन क्या होना चाहिए, गुड फेथ में होना चाहिए, मेलीस नहीं होना चाहिए उसमें। और वो एलिगेशन या एक्विजिशन सिर्फ उस ऑफिसर की पब्लिक ड्यूटीज़ या फंक्शंस के रिलेटेड होना चाहिए, उसके पब्लिक कंडक्ट के रिलेटेड होना चाहिए, उसकी प्राइवेट लाइफ को आप सामने नहीं बोल सकते। ठीक है। तो अगर ये ऐसा होता है तो वो डेफमेशन के डिफेंस में। इसमें क्या एग्जांपल ले सकते हैं कि लेट से कोई पब्लिक ऑफिसर है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसने जो है कोई काम ढंग से नहीं करा जो कि उसका पब्लिक ड्यूटी बनता था, तो उस केस में उस कंडक्ट को रिलेटेड आप एक्विजिशन लगा सकते हैं, लेकिन वो गुड फेथ में होना। लेट अस सी द थर्ड डिफेंस। इसमें क्या है कि इसमें क्या होता है कि अगर नाउ लेट से कि अगर कोई पर्सन है, कोई भी, यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट की बात नहीं हो रही, कोई भी पर्सन है, वो किसी ऐसे टॉपिक पे कंट्रोवर्सी करता है या ऐसे टॉपिक से रिलेट करता है जो कि पब्लिक अफेयर से रिलेटेड है, तो उसको आप क्वेश्चन कर सकते हो, एक्विजिशन कर सकते हो। कंडीशन यही है कि गुड फेथ के साथ किया जाना चाहिए और वो जो एक्विजिशन होना चाहिए उस एक्टिविस्ट या उस पब्लिक कंसर्न के क्वेश्चन के रिलेटेड ही होना चाहिए और उसके पब्लिक कंडक्ट के रिलेटेड ही होना चाहिए। पर्सनल लाइफ को आप यहाँ पे भी नहीं बोल सकते। फॉर एग्जांपल, नाउ लेट से कि स्कूल्स जो हैं इलीगल फीस चार्ज कर रही है कोई, तो वो एक ओवरऑल पब्लिक के इंटरेस्ट में क्वेश्चन हो गया, तो उसको आप बोल सकते हो। ठीक है। लेकिन वहां पे भी मेलीस नहीं होना चाहिए, गुड फेथ में होना। फोर्थ एक्सेप्शन क्या कहता है कि अगर ऑनरेबल कोर्ट में कोई ट्रायल चल रहा है या कोई प्रोसीडिंग चल रही है, तो उस प्रोसीडिंग की रिपोर्टिंग आप कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो उसको। कंडीशन वही है कि वो फेयर रिपोर्टिंग होनी चाहिए, किसी तरह से आपने फैक्ट्स को ट्विस्ट नहीं करना है, यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपने मसाला लगाकर नहीं बताना प्रोसीडिंग्स को, ट्रायल को। जो एक्चुअल में फैक्ट है वो आप गुड फेथ में बता सकते हो। एक्सेप्शन क्या कहता है कि अगर किसी ऑनरेबल कोर्ट्स में कोई केस डिसाइड हो चुका है, जजमेंट आ चुकी है, तो आप गुड फेथ में विदाउट एनी मिलीस उसको पब्लिश कर सकते हो। यहाँ पे भी क्वेश्चन यही राइज करता है कि आपको क्रिटिसाइज करने का हक है, फ्री स्पीच में दिया गया है, यू कैन क्रिटिसाइज द जजमेंट, बट वहाँ पे कोई भी इंटेंशन जो है गलत नहीं होना चाहिए। या फिर अगर कोई केस ऑनरेबल कोर्ट में डिसाइड हो गया, उसके किसी भी विटनेस के या कोई भी उसका जो पार्टी है दोनों में से, उसके कंडक्ट को रिलेटेड पर्टिकुलर उसी केस के आप अपना क्रिटिसिज्म या आप अपना ओपिनियन दे सकते हो, लेकिन वहां पे भी मलीस नहीं होना चाहिए। सिक्स्थ एक्सेप्शन देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। पब्लिक, ये रिलेटेड है पब्लिक परफॉर्मेंस के रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, कोई सिंगर है, उसने पब्लिक परफॉर्मेंस दी, उसने गाना गाया, तो आप उसके उस पर्टिकुलर सॉन्ग को रिलेटेड, उस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस को रिलेटेड आप अपना ओपिनियन, क्रिटिसिज्म दे सकते हो, लेकिन वो उसके पर्सनल लाइफ को इन्वॉल्व आप नहीं कर सकते। ठीक है। फॉर एग्जांपल, किसी ने स्पीच दी पब्लिक में,
उस स्पीच को पर्टिकुलरली उस सब्जेक्ट को लेकर आप क्रिटिसिज्म या अपना ओपिनियन दे सकते हो, लेकिन वहाँ पे उसकी पर्सनल लाइफ को अटैक करने का आपको कोई राइट नहीं है, क्योंकि हमें तो आर्टिकल 19 में ऑलरेडी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो दिया गया है, लेकिन वहाँ पे विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है। सेवंथ एक्सेप्शन देखते हैं। ये क्या कहती है कि सेंसर बाय अ पर्सन इन अथॉरिटी। सेंसर का मतलब क्या हुआ, दैट यू हैव एक्सप्रेस्ड अ सिवियर डिसअप्रूवल फॉर सम एक्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि पहली चीज़ तो ये गुड फेथ में होने चाहिए, मेलीस नहीं होना चाहिए, आपका इंटेंशन गलत नहीं होना चाहिए हार्म करने का। ठीक है। तो अगर कोई अथॉरिटी है, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, लेट्स से कोई सीनियर मैनेजमेंट है, एम्प्लॉयर है, वो अपने एम्प्लॉय को डिसिप्लिन कर सकता है उसके काम के रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे पब्लिक ह्यूमिलेशन अलाउड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यू माइट हैव सीन वीडियोज जहाँ पे लाइव वीडियो चल रहा है, मीटिंग चल रही है कंपनीज की, वहाँ पे उनके बॉसेस जो हैं उनकी फैमिलीज तक जा रहे हैं, उनको डांट रहे हैं या उनको गलत बोल रहे हैं, दैट इज डेफमेशन। ठीक है। तो यहाँ पे जो फाइन लाइन है ना, वो मेंटेन करनी। एट्थ एक्सेप्शन देखते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि अगर आपने सपोज करो कोई एक्विजिशन करी किसी पर्सन के अगेंस्ट, और उस पर्सन के अगेंस्ट जो आपने कंप्लेंट करी है, एक्यूज करा है उसको, वो उसकी सुपीरियर को करा है, तो वहाँ पे अगर वो गुड फेथ में की गई है तो वो डेफमेशन के अंदर नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल लेट से कि किसी पर्सन है, कोई एम्प्लॉय है, वो अच्छी तरह काम नहीं कर रहा, आपने उस पर्टिकुलर काम के रिलेटेड उसके बॉस को या उसके सुपीरियर को उसके बारे में कंप्लेंट की, तो वो एम्प्लॉय कल को आके ये नहीं कह सकता कि मैं तो डेफमेशन लगाऊंगा, नहीं। वो है कि गुड फेथ में होना चाहिए। अगर ऑनरेबल कोर्ट को ये लगा कि ये तो इसने इसको इंटेंशन हर्ट करने का था या इसको जो है किसी तरह से नुकसान पहुंचाने का था, तो वहां पे डेफमेशन आ जाएगी। फॉल्स कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए वो। नाइन्थ एक्सेप्शन क्या कह रहा है देखते हैं। ये कह रहा है, सिंपल लैंग्वेज में क्या कह रहा है कि अगर आपने इन गुड फेथ विदाउट एनी मैलिस विदाउट एनी इंटेंशन टू हार्म किसी पर्सन के करेक्टर के बारे में बोला, एक्यूज करा किसी दूसरे को, ठीक है, लेकिन वो जो एक्विजिशन होना चाहिए वो किसके लिए होना चाहिए, उसके भलाई के लिए होना चाहिए, इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए होना चाहिए। किसकी भलाई के लिए, पहली उसकी भलाई जो एक्विजिशन लगा रहा है, या फिर किसी और पर्सन की भलाई के लिए, या फिर ओवरऑल पब्लिक गुड। एग्जांपल, एक एम्प्लॉयर के यहाँ पे एक एम्प्लॉय था, उसने फ्रॉड कर दिया या पैसों की मिस अप्रोप्रिएशन कर दी, तो वहाँ पे अगर वो एम्प्लॉयर किसी को बताता है, दूसरे को, कंपनी को या किसी को बताता है, तो वहाँ पर ये जो एक्विजिशन को डेफमेशन के डिफेंस के अंडर माना जाएगा। कंडीशन वही है, गुड फेथ में की जानी चाहिए। ठीक है। किसकी भलाई के लिए, अपनी भलाई के लिए या किसी और की भलाई के लिए। या फाइनल एक्सेप्शन क्या कह रहा है कि अगर आप ओवरऑल पब्लिक गुड के बेनिफिट के लिए या किसी पर्सन के बेनिफिट के लिए कोई कॉशन करते हो, तो वहाँ पे डेफमेशन नहीं माना जाएगा। कंडीशन वही है कि गुड फेथ में होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स से कि एक रिपोर्ट पब्लिश हो गई कि एक पर्टिकुलर मेडिसिन के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो वेरीफाइड रिपोर्ट है, और आपने उसको कल को सोशल मीडिया पे बता दिया, तो डेफमेशन में आएगा या डिफेंस में आएगा, डिफेंस में आएगा। कंडीशन वो है कि वो फैक्ट्स पे बेस होनी चाहिए, अफवाह नहीं होनी चाहिए, और आपने आपका इंटेंशन किसी को हार्म करने का या उस पर्टिकुलर कंपनी को या पर्सन को हार्म करने का। सो नाउ वी हैव सीन ऑल द 10 डिफेंसेस प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 356 इन रिलेशन टू डेफमेशन। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जानना ज़रूरी है कि देर इज़ अ वेरी फाइन लाइन कि कब एक स्टेटमेंट रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय करती है और कब एक स्टेटमेंट उसको डेफमेशन के अंदर आती है, और कब वो स्टेटमेंट जो है डिफेंसेस के अंदर आती है। तो ये चीज़ का जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो एक्सेप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं,
दे आर नॉट द लूप होल्स। ठीक है, वो क्या है, वो एक तरह से बैरियर प्रोवाइड करता है ताकि जो हमें आर्टिकल 19 में फ्रीडम मिली है स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, वो हम पूरी तरह से उसको अवेल कर पाए। लेकिन यहाँ पे याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस विल ऑलवेज बी देयर। जहाँ पे राइट्स दिए गए हैं वहाँ पे हमारी कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटी ज़रूर बनती है, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो हमें राइट्स मिले गए हैं उसका हम प्रॉपर तरीके से उसका यूटिलाइजेशन कर सकें। सो थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। नेक्स्ट एपिसोड में विल सी अबाउट द सिविल डेफर्मेशन। टिल देन, टेक केयर, गॉड ब्लेस।